अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्ष इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। परसेंटेज टॉपिक खत्म होने के बाद अगला टॉपिक अपना है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक उस स्पीड से नहीं चलेगा जिस स्पीड से परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। रीज़न, परसेंटेज टॉपिक जो था वो आराम से चला। क्यों? क्योंकि नया प्लेटफॉर्म था, नए बच्चे थे, स्टार्टिंग से शुरू करवाना था, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करवाना था, इसलिए इसमें स्पीड रखी थोड़ी कम ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट हो जाओ। उसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने सिलेबस जब आपको बताया था उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिया था कि अगला टॉपिक क्या होने वाला है। तो उसी बात की वजह से मैं अभी आपका शुरुआत करवाऊंगा आज टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह है लाभ और हानि। और परसेंटेज टॉपिक में जो हमने पढ़ा वो बहुत सी चीज़ें हमें इसमें काम आएगी, इसीलिए तो वहाँ वक्त लिया गया है। इसीलिए लिया गया है ताकि आप लोग वो टॉपिक पढ़ने के बाद यहाँ ज़्यादा टाइम खराब ना करो। बात यह है, यहाँ मैंने आपको अपना इंट्रो दिया, आज क्या करने वाले हैं वो मैंने आपको बताया। मैं क्या करूँगा मैं अब तक बता चुका हूँ आपको एक बात याद रखनी है। एक बात मैं बोलूँगा, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, हम चलेंगे टॉपिक पे। बात क्या है, देखो ये पहली क्लास है इस टॉपिक की, प्रॉफिट एंड लॉस की। और इस क्लास में आपका इंट्रो होगा, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा। और इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के साथ बेसिक सवाल होंगे। और हो सकता है ये क्लास बहुत छोटी सी क्लास हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको क्या करना है, इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और बहुत अच्छा रिस्पांस देना है। आपको अपने सजेशंस बताने हैं इसमें। क्यों? क्योंकि कल की क्लास जो होने वाली है बहुत लंबी क्लास होने वाली है। मैं टारगेट रख रहा हूं आपका CGL 2024 और उसके लिए ये क्लास मैं इसलिए लंबी रख रहा हूं क्योंकि पीछे वाले टॉपिक में टाइम लगा था ना। अब वो कवर कहां करेंगे, यहीं पे करेंगे। तो अगली क्लास मैराथन क्लास होगी, लेकिन उसके लिए आपको इस क्लास को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि अगली क्लास में बहुत सारे बच्चे अपने पास आए। समझ गए होंगे आप लोग। आप लोगों का सपोर्ट इस क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बात और बता देता हूं, साथ ही साथ में मैं आगे चलते चलते ही बता देता हूं कि अपने दो बैच चल रहे हैं अभी। एक चल रहा है रीजनिंग का और एक चल रहा है मैथ का। तो कंफ्यूज नहीं होना है वीडियो में, एक वीडियो रीजनिंग का लगे एक मैथ का लगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में रीजनिंग की क्लासेज अलग पड़ी हुई हैं, मैथ की टॉपिक वाइज क्लासेज अलग अलग पड़ी हुई है। तो आपको जब चैनल पेज पे आओ ना अपने पे, तो प्लेलिस्ट नाम का ऑप्शन रहेगा, उसमें से जाके आप लोग अपने हिसाब से क्लासेस ढूंढ लेना। इंस्टीट्यूट का पेज है भाई, इंस्टीट्यूट पे हर सब्जेक्ट आना जरूरी है। अभी तो 2 सब्जेक्ट आई हैं, और सब्जेक्ट्स आएंगी। तो आप जितना शेयर करोगे मेरे लिए उतना आसान होगा आपके लिए बेस्ट फैकल्टी लेके आना। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो फिर आगे। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक अपना है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। लाभ और हानि अपना टॉपिक है। अब इसमें ना, इस टॉपिक में आप लोग पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और देख के आप लोग समझ गए होंगे। लो मैं साइड में हट जाता हूँ, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मार लो। और साइड में हटने का मतलब ये है कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये टॉपिक आगे पढ़ोगे तो ये चीज़ आपके काम आने वाली है। और अगर आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है तो आपको याद होगा पहली क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें लिखवाई थी। है क्या? परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज। और ये याद होना जरूरी है। जैसे एक का मतलब होता है 100%, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, 1/5 20%, 1/6 16, 2/3 16 सही 2/3%। और ये रिलेशन आपको याद होने जरूरी है क्योंकि आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चंस में अगर आपने ये याद नहीं किए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली बार भी आपको बोला था पहली क्लास में कि ये याद करना है, और आज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ये टेबल पूरी की पूरी याद करनी है अपने हिसाब से। 18 तक याद कर लो, 20 तक याद कर लो अपने हिसाब से। निकाल आप सकते हो, मैंने निकाल के आपको दे दिया। उसके बाद देखो 1/7 14 सही 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2। अब देखो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, होने को तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, तो उनको आप याद करोगे। उसके बाद 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, 1/10
10%, 1/11 9 सही 1/11, 1/12 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, उसके बाद 1/13 7 सही 9/13%। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ वापिस रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। 1/4 है 7 सही 1/7%, 1/15 है 6.66%, 1/16 है 6.25%, 1/17 है 5 सही 15/17%, उसके बाद 1/18 है 5.55%। और ये चीज कोई दुनिया से अलग मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं है। फ्रैक्शंस है, परसेंटेज है, याद करो, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है याद करने के अलावा। क्यों? क्योंकि इनको अगर आप वहां सोल्व करने जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा आपका। तो टाइम मैनेज करो, याद करो। उसके अलावा ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, जैसे 1/15% का मतलब क्या था, 1/15 फ्रैक्शन का मतलब क्या था, 6.66%। 1/15 फ्रैक्शन का मतलब था 6.66%। तो इसमें ये मैं बोलना चाहता हूं आपको कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, 13.33%। तो कभी कभी क्वेश्चंस में इस टाइप की चीजें दी हुई होगी कि परसेंटेज दिया हुआ होगा 13.33%, 13.33%। आप बोलोगे सर ये तो मैंने फ्रैक्शन यहाँ 20 तक याद किए थे, मेरे को तो ये ऐसा कुछ आया ही नहीं। तो आपके दिमाग में आपका सिक्स सेंस जो है वो इतना काम करना चाहिए कि 13.33% आएगा कहां से, वो आएगा 6.66 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो। और हो सकता है और ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां किसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करने पे वो परसेंटेज आ रहा हो। मैं मानता हूं स्टार्टिंग में आपका दिमाग ये सारी चीजें क्लिक नहीं करेगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पता है ना आपको, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे, उतनी ही ये चीजें आपके दिमाग में क्लिक करेगी। आपको 13.33% दिख जाए ना तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए 13.33% होता है 6.66% को 2 से गुणा करना। 6.66 को 2 से गुणा करता हूं तो 13.33 आता है, और अगर इधर 2 से गुणा हो रहा है तो इधर भी 2 से गुणा हो गया, मतलब कि 2/15 बराबर 13.33%। द मेन पॉइंट इज, आपको ये भी याद रखना है, स्टार्टिंग में आपको ये भी याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, एक दो में वो मैं आपको बताते चलूंगा। 1 से 20 तक तो आप कर ही लोगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जो मल्टीप्लाई करने पे आते हैं, वो भी आपको करने जरूरी है। समझे मेरी बात को आप लोग? चलो आगे, ये बात समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं। उसके बाद आगे चलो, देखो ये है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का सबको पता है, मतलब 1/8 होता है। लेकिन इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर तो हो जाएगा 5/8, और इधर क्या हो जाएगा 62 सही 1/2%। और ये चीज ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अलग से लिख के बताई है। तो अगर हो सके, अगर आप इतने मेहनती हो तो इसको भी याद कर लेना। उसके अलावा क्या है 37 सही 1/2%, कि मैं 12 सही 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 62 सही 1/2%। कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे 62 सही 1/2%, तो आपको उसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। उसका फ्रैक्शन होता है 5/8। समझे मेरी बात? रट लो, दिमाग मुझे पता है स्टार्टिंग में क्लिक नहीं करेगा कि 12 सही 1/2% दिया हुआ है तो कैसे दिमाग क्लिक करेगा, या फिर 62 सही 1/2% दिया हुआ है तो कैसे क्लिक करेगा कि 12 सही 1/2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, तब आना चाहिए 62 सही 1/2। अगर कोई आपको बोलता है कि क्लिक कर जाएगा स्टार्टिंग में, तो वो बकवास कर रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। बातों में ना हो, आपको क्या करना है, आपको करना है इस चीज को याद, स्टार्टिंग में याद करना। मैं बोल रहा हूं ना, प्रोसेस से चलोगे तो अपने आप ये चीजें क्लिक होने लग जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में दौड़ने लग गए, स्टार्टिंग में ही आप लोग बिना तैयारी के, बिना बेसिक्स किए हुए ही आगे बढ़ गए, तो आप लोगों को आने वाली है ऐसी तकलीफ कि आप मैदान छोड़ के ही भागने वाले हो। तो वहां तक नहीं पहुंचना, बेसिक से चलो, स्टार्टिंग से चलो, स्टार्टिंग से चलोगे फल मिलेगा। मैं बोल रहा हूं फल मिलेगा। समझे मेरी बात? मैं आपकी एक एक नफ्स को जानता हूं, आप कहां पे अटकोगे मैं ये भी जानता हूं। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपके लिए टॉपिक लेके आता हूं और उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मेरी बात को समझो, क्लास को वक्त दो, क्लास को वक्त दिए बिना आपको कुछ नहीं समझ आएगा। और किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत करो। अगर आपने क्लास देखी ही नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग के 5 सेकंड 10 सेकंड देखे हैं, उसके बाद तो क्या,
भाग भाग गए। उसके बाद मैंने 1 घंटे पता नहीं कितनी बातें आपको ज्ञान की बताई होगी, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए होंगे, आपको क्या पता चला होगा। तो क्लास को छोड़ के भगना नहीं है आपको। क्लास अब जैसे ये पहला ही टॉपिक है और आप लोगे, मुझे पता है यहाँ तक देख रहे हो आप, आगे तक भी क्लास लोगे, लेकिन मन बनाना पड़ेगा आपको। ये चीज़ देख ली आपने, ये चीज़ देख ली, बस इससे ज़्यादा आपको बताना नहीं है। ये रट लो, ये रट लो, 12 से ही 1/2 को 5 से गुणा करता हूँ तो आता है 62 से ही 1/2, और 12 से ही 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो मेरे पास आता है 37 से ही 1/2%। बस इतना याद करना है फिलहाल के लिए। उसका फ्रैक्शन होता है 3/8, 5 से करता हूँ तो उसका फ्रैक्शन हो जाता है 5/8। फिर चलते हैं आगे। आगे बात ऐसी है कि हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलना मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात नहीं है। पहले टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है, समझे ना मेरी बात। टॉपिक के बारे में आपको पता होगा, बचपन में आपने चीजें देखी होगी, लेकिन फिर भी टॉपिक शुरू करने से पहले वो चीजें रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने टॉपिक में क्या क्या होने वाला है उन पे, और ध्यान से बोर्ड पे ही आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। ध्यान दोगे यहीं पे। तो आ जाओ फिर देखो, इसमें था प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपने टॉपिक का नाम है ही, आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये अपना टॉपिक है। ठीक है जी, समझ गया। आगे बात ये है कि जिनको नहीं पता या जिनको पता है उनके लिए भी मैं लिख देता हूं। प्रॉफिट होता है लाभ, लॉस होता है हानि। चलो कोई बात नहीं, पता है सबको, मान लिया पता है सबको। अब देखो लाभ होता क्या है, लाभ होता क्या है, मेरी एक बात समझो। मेरा काम है मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा और मैं वैसे ही चलूंगा। तो किसी बच्चे को ऐसे लगता है ना सर छोटी छोटी चीज़ें क्या बता रहे हो, तो टॉपिक में स्टार्टिंग में ये चीज़ें बताना जरूरी है। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है और टॉपिक को टॉपिक की तरह लेके चलना है। लाभ क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, ठीक है जी, और उस चीज़ को आगे जाके बेच दिया आपने 120 रुपये में। 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 120 रुपए में आपने बेच दिया, तो आपको कितने का लाभ हुआ, 20 रुपए का, 20 रुपीज का। अरे 100 रुपीज की थी, 120 में आपने बेच दी, तो जो 20 रुपए थे वो आपने कमाए ना, और वो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। बस यही होता है प्रॉफिट। ठीक है जी, बहुत सारे, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, ये तो मुझे पता है। तो फिर लॉस बताओ, लॉस क्या होता है, आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और 80 रुपए में बेच दी। 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, 100 रुपीज की कोई चीज खरीदी और 80 रुपीज में बेच दी, तो आपके पास क्या आया, जो आपकी हानि हुई वो आई। तो आपके पास जो लॉस हुआ वो आया, वो था 20 रुपए का लॉस। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। 100 रुपए की चीज थी, 80 रुपए में बेच दी, 20 रुपए का लॉस हो गया, घाटा लग गया, घर से लग गए। उसके बाद आगे चलूं। अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपने एक वस्तु को 20 रुपए में, 120 रुपए में सेल किया है, किसी चीज को 120 रुपए में सेल किया है, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 120 रुपए में सेल किया है, 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपने उस चीज को परचेज कितने रुपए में किया था, परचेज कितने रुपए में किया था। देखो बात ऐसी है कि टॉपिक को स्टार्टिंग से प्यार से ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक चीज समझ आएगी। ओवर स्मार्ट बनोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल पे चढ़ते हैं। अगर आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। उसकी स्पीड स्लो थी, लेकिन वो जो टॉपिक था वो बिल्कुल लो लेवल से चला था और अपने लास्ट में आते आते इस लेवल पे पहुंच गया। हाई इंक्रीज हर टाइप के क्वेश्चन उसमें हुए थे। तो यहाँ पे भी बहुत प्यारा सा और बहुत सीधा सा सवाल है जो आपको समझाने के लिए है। अब देखो 120 रुपए में आपने अगर किसी चीज को बेचा है तो सबसे पहले तो आपको ये चीज जानना जरूरी है कि जिस प्राइस में हम बेचते हैं उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, ये थी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में बोल देते हैं एसपी। तो ध्यान रखोगे जहां भी आगे चल के एसपी वर्ड आए उसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ये भी पता होना जरूरी है।
आगे चलो, इस पे बेच दिया आपने। अब ये जो प्रॉफिट हुआ उसको तो आप प्रॉफिट बोलते ही हो, ये तो हो गया लाभ। ठीक है, इस क्वेश्चन से ही समझो, इस क्वेश्चन से ही समझो। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, कितने रुपए में खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था, मतलब ये हमें क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। ये भी ध्यान रखना, ये हमें क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, और सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। मैं साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद उसके नोट्स बना लो। इज दैट क्लियर? चलो ये बात समझ गए आप। मतलब इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने क्वेश्चन में पूछा है हमें क्रय मूल्य आप बता दो, क्रय मूल्य आप बता दो। तो बता दो क्रय मूल्य। 10 रुपए का लाभ हुआ था, बेचा कितने में था, 120 रुपए में, और जितना लाभ हुआ वो मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आ जाएगा मेरे पास। क्रय मूल्य कितना आएगा मेरे पास, 110 रुपए का। मतलब मैंने 110 रुपए में वो चीज खरीदी थी, 120 रुपए में आपको बेच दी। इस चीज को ऐसे ही समझोगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या है ना, आप कुछ चीजें लिख लो, आप कुछ चीजें लिख लो, क्या होता है देखना। लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट। बार बार हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखूंगा मैं, एक बार स्टार्टिंग में लिख रहा हूं। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। या फिर अभी प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं ना अपन, सिर्फ प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो क्या लिखा मैंने कि लाभ कैसे आएगा, लाभ आएगा आपने जो चीज बेची, ठीक है, जितने रुपए में, और जितने में आपने खरीदी थी उनको आपस में माइनस कर दो। आपने जो चीज बेची थी सेलिंग प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा लाभ। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप देखो हानि। हानि कैसे आएगी, हानि मतलब लॉस, लॉस आएगा आपके पास सीपी माइनस एसपी। देखो सीपी माइनस एसपी, तब आएगा आपके पास क्या, लॉस। आपने एक चीज 100 रुपए में खरीदी थी और 80 रुपए में ही बेच दी, घाटा हो गया ना। बेच दिया 80 रुपए में, कम वाले में बेचा है तो वो माइनस हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये याद कर लो। आप अगर लॉजिकली इसको देखोगे तो आपको सबको पता है, सबको पता है ये चीज, मुझे पता है कि सबको पता है, लेकिन फिर भी ये चीज आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, वहां दिमाग नहीं लगना चाहिए। प्रॉफिट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एसपी माइनस सीपी। लॉस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सीपी माइनस एसपी। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन रटा हुआ होना चाहिए, समझे मेरी बात। उसके बाद लाभ, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज वो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉफिट पता होना जरूरी है। ध्यान देना, प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100। यही होता है परसेंटेज प्रॉफिट का। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, पहले तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। पहले तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सॉरी, प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। अब वो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में हुआ है। जितनी मेरी कॉस्ट प्राइस थी उस पे ही तो प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से लॉस परसेंटेज निकाल लोगे। लॉस परसेंटेज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, और ये भी कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा ना, कॉस्ट प्राइस पे ही तो निकलेगा। हानि भी तो, कि मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी थी 80 में बेच दी, तो 100 रुपए के रेस्पेक्ट में तो मुझे हानि हुई, तो बस इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। परसेंटेज अगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इज दैट क्लियर, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। मैंने यहाँ पे ये 4 फॉर्मूले लगाए हैं, ये चारों आप याद करोगे, ये चारों का आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूं कि ये बहुत ईजी चीज है, लेकिन टॉपिक तो शुरुआत करवाऊं ना बेटा। लाभ हानि शुरू करूंगा तो लाभ हानि शुरू तो करवाऊं, डायरेक्ट थोड़ी क्वेश्चन करवा दूं आपको। डायरेक्ट करेंगे, अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं करने, और क्या है, क्वेश्चंस के साथ साथ में बाकी चीजें आपको लिखवाते जाएंगे। तो फिर चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और
मैं अब क्लास पे चलता हूँ आगे। और कुछ बताने की आपको ज़रूरत है इसमें? क्वेश्चन करवाना शुरू करूँ? तो बेटा मैं आपको इसी क्लास के साथ साथ में फिर से बता दूँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर दूँ एक बार कि इस क्लास को बहुत अच्छा रिस्पांस दो, ताकि हम अगली क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट करवा दें। और जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतना ही अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स करवाएंगे। क्रैश कोर्स अपना चलेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, साइड में हट जाता हूँ, आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो। आपको करना ये है कि बड़ी बड़ी क्लासेस, यानी बड़े बड़े लोग हैं जो नाम बड़े होते हैं, उनके चक्कर में पढ़ना नहीं है। क्योंकि अपनी क्लासेज हैं, ऑफलाइन क्लासेज का हमने ऑनलाइन लेके आए हैं। ऑफलाइन क्लासेज को फिर से सुनना कि अपनी क्लासेज चलती हैं ऑफलाइन। आप बच्चों की रग रग से हम वाकिफ़ होते हैं। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ऑनलाइन अपने क्लास शुरू की है। आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकाल के मैं आता हूँ। और अब तो मुझे आप लोगों के साथ बात करना, आप लोगों के वीडियोस वगैरह शेयर करना मुझे अच्छा लगने लगा है, क्योंकि मैं कनेक्ट हो गया हूँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे मिलने लग गया है। तो ये जो ऑफलाइन क्लासेज होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको यहाँ क्लास करवाता हूँ। तो जितना शेयर करोगे आपकी एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो चलूँ आगे। एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, इससे मेरा मतलब ये है जितना शेयर करोगे मैं उतना ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को पढ़ा पाऊँगा, उतनी ही लंबी लंबी मैराथन्स आपकी लगेंगी, हैं जी। तो चलो फिर क्वेश्चंस पे चलो। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करो वो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखो, अनिल है, ध्यान से। हर क्वेश्चन लिखवा के नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये एक इजी सा सवाल है तो मैं खुद ही लिखवा के बता देता हूँ। अनिल है, अनिल ने 20,000 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 20,000 रुपए। और उसने उसको 12% के प्रॉफिट पे, 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है जी, है ना। अभी मेरे से ये ऐसे पूछ रहा है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, उसने उसको कितने में बेचा, यही मुझे बताना है कि उसने उसको कितने में बेचा। देखो, समझ पाए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं आपको? समझ गए होंगे सब लोग कि अनिल था, उसके पास 20,000 रुपए में कोई चीज उसने खरीदी थी। वो चीज मान लेता हूं मैं, वो चीज थी बाइक। मैं सवाल खुद ही तो करवा रहा हूं ना। अनिल ने 20,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, 20,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, 12% के प्रॉफिट पे उसे बेच दिया। तो कितने रुपए में बेचा होगा उसने, कितने रुपए में उस बाइक को सेल की होगी? अब देखो, सबसे पहले तो एक बात यह है, 12% मतलब 100 के रेस्पेक्ट में 12, 100 रुपए के रेस्पेक्ट में 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कोई चीज 100 रुपए की थी और वो 112 रुपए की उसने बेच दी। 100 रुपए की थी, 112 रुपए की उसने बेच दी। अब 100 रुपए मतलब 100 यूनिट, और 100 यूनिट का मतलब अपने को क्वेश्चन में दिया है 20,000 रुपए। तो 112 यूनिट का कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का मतलब 100। तो ये कितने गुना हो रहा है? ये कितने गुना हो रहा है? ये 200 गुना हो रहा है, 200 गुना हो रहा है, तभी तो 20,000 आए। तो इसको भी मैं 200 गुना कर देता हूं। अब डिटेल में तो ये चीज समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कितनी ही बार बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में, कितनी ही बार ये चीजें बता चुका हूं आपको पिछली क्लासेज में। इसीलिए तो पहले परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया आपको, ताकि आगे दिक्कत ना आए। अब देखो, 200 से गुणा कर दिया, तो 112 को 200 से गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 22,400 रुपए में उसने बाइक को बेचा था। 20,000 में खरीदा, 22,400 में सेल कर दिया। अब देखो, इसमें कितना तामझाम लगा, कितना टाइम लगा ना। लेकिन ये रेशो मेथड आपको सबको आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। और इस क्वेश्चन को ना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बिना टाइम लगाए भी कर सकता था। कैसे? देखो, अब देखो, आपको समझने वाली बात सबसे पहले तो ये है कि क्लास शुरू होते ही क्लास को जज मत करो कि सर ये तो लंबा लंबा मेथड बता रहे हो। लंबे लंबे मेथड होते हैं आपको समझाने के लिए, और आगे जो भी ट्रिक्स होंगी वो ट्रिक्स में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक मेथड पढ़ाऊंगा। ये ही मेरा तरीका है। आज से नहीं,
जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मेरा यही तरीका है। लोग ट्रिक्स मांगते हैं, ट्रिक्स में देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बेसिक पढ़ो। अब ये चीज आपको यहां पढ़ी है ना आपने, तो ये चीज आपके आगे काम आएगी बेटा, बहुत जगह काम आएगी, आप अटकोगे नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता था, डायरेक्ट ऐसे कर सकता था, 20,000 रुपए की कोई चीज थी, ठीक है जी, 20,000 रुपए की कोई चीज थी, 12% के लाभ पे मैंने बेच दी, मतलब 12% उसमें ऐड हुए 20,000 में। जब किसी को 12% का लाभ होता है तो वो 12% उसको मिलता है, वो अपने जो पहले से 20,000 रुपए थे खुद के उसमें ऐड होता है, मतलब इसका 112% में निकाल दूं, इसका 112% में जब निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, बस 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, 112% का मतलब हो गया 22,400 रुपए। मुझे रेशियो मेथड इस क्वेश्चन में तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत पड़ेगी वहां बताएंगे, वहां देखेंगे, लेकिन पहला मकसद ये रहना चाहिए कि छोटे से छोटे तरीके से अपने क्वेश्चन से सोल्व हो जाएं। इज दैट क्लियर? तो फिर चलूं मैं आगे, आ जाओ। अब मैं लाता हूं क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो। फुल वुल अच्छे लगते हैं क्या? रहने दो क्या? नहीं, हटाते हैं इसको ना। अब ठीक है, देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपने वो भी देखा होगा, वो भी देखा होगा। आ जाओ फिर, क्वेश्चन है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है। लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ये होती है लागत मूल्य। देखो फिर से, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है, 24:31 है। आगे क्या पूछ रहा है? मुनाफे का प्रतिशत होगा। मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फिर से देखो, पहला क्वेश्चन है ना, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 24:31, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट विल बी। तो आ जाओ फिर, क्या होगा? परसेंट का, प्रॉफिट का परसेंट मुझसे पूछ रहा है, परसेंट का, ये प्रॉफिट का परसेंट मुझसे पूछ रहा है। अब देखो इसने मेरे को क्या दिया है, इसने मेरे को दिए हैं रेशियोज, रेशियोज दिए हैं, तो मैं आराम से निकाल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? देखना दोनों का अंतर कितना है, मतलब ये है सीपी, ये है एसपी, एसपी ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अगर सीपी से एसपी ज्यादा हो तो वो प्रॉफिट वाला मामला हो रहा है। तो कितने 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 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है? 7 यूनिट का हो रहा है प्रॉफिट। और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? और ये 7 यूनिट कैसे आए? मैंने आपको पीछे लिखवाया उसी तरीके से आए हैं। देखो एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यही तो हुआ है, यही हुआ है ना, क्योंकि मैंने 31 में से 24 माइनस किया है, मतलब 7, 7 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? 24 के रेस्पेक्ट में। मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस तो 24 थी, 24 के रेस्पेक्ट में 7 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उसका मैं परसेंटेज निकालता हूं तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। और यही तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो है फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले में मैंने यहां, अगर आप अपने 6 सेंस से करोगे, अपने आप को अपने दिमाग से करोगे तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर बात खत्म, काट लो, काट लो। 24 के रिस्पेक्ट में सही कर रहा हूं मैं जो भी कर रहा हूं, ठीक है जी। काटूं फिर, मैं करता हूं हिम्मत, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसका आंसर मेरे पास आएगा, देखो 2 2 2 50 2 6। अगर आप डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट काट लो 25। अब देखो यहां क्या आ रहा है? 7 गुणे 25/6। अब आप इसको करोगे तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, एक 175/6,
175/6। बस बात खत्म, मैटर खत्म। कितना आएगा देखना, देखना 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 बच गया 55, और 6 9 जा 54, एक बच गया, एक आएगा ऊपर नीचे आएगा। अच्छा मैं ये काटना पहला क्वेश्चन है, तो आपको हर छोटी छोटी चीजें, और यही मेरी प्रोसेस है, हमेशा से मेरी यही प्रोसेस रहती है। मैं पहले स्टार्टिंग में सब कुछ बताता हूं और धीरे 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 अपनी स्पीड को तेज कर देता हूं, यही प्रोसेस मेरी रहती है। तो पहली क्लास को ना आप लोग इतने हल्के में मत लिया करो, उसमें आपका हर बार जब टॉपिक शुरू होता है तो पीछे की चीजें रिवाइज हो जाती हैं, हर बार आपकी तलवार पे धार लग जाती है और उसके बाद क्वेश्चंस होते जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बस ये कितना आया यहाँ 29 1/6%। आगे इसका आंसर, बस तो बात खत्म, आगे करना ही क्या है मुझे, मेरे बात ही खत्म हो गई। अब आगे मैं क्या बोलूं। और आपने अब तक क्लास देखी होगी, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए, हम लोगों ने वो बातें भी डिस्कस की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं वो भी डिस्कस किए, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद पहला क्वेश्चन कर लिया। आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे हमेशा काम की बात होती है, पढ़ाई वाले मैटर में बीच में फालतू की बातें नहीं हो पाती, पता है ना आपको। तो अगर आप बोर होते हो काम की बातों से, आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। मैं यहाँ बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ स्टडी की, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अभी इतना ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। आप जब भी एक क्लास देखोगे ना और उसके आगे आप एग्ज़ाम देखोगे, अपनी जो आपने टारगेट कर रखी है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त रहता नहीं है जब हम पढ़ते हैं तब। तो बात ऐसी है, तो टाइम हमें वेस्ट करना नहीं है, टाइम का सदुपयोग करना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है और आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। लेकिन मेरी एक बात पे कंसंट्रेट करना है कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करवाते, टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है जी, आगे चलूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, आशा करता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो। तो देखो मेरी बात, क्वेश्चन क्या है। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में मुझसे फिर से लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बता दो ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको। फॉर्मूला आपको बताया नहीं मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं, तो मुझे बोलो, बताया है ना, बताया है तो फिर कर डालो, कहां दिक्कत आ रही है। बस बात खत्म। पहले बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी स्टार्टिंग में, 1200 रुपए। ठीक है जी, लेकिन बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मैंने मान लो कि कोई कंप्यूटर खरीदा है, या फिर ये जब मशीन बोल रहा है ये टाइप मशीन ही खरीदी है, मैंने 1200 रुपए में 1000 रुपए में खरीदी है, खरीद ली, और मैं अगर उसको डायरेक्ट ही बेचता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने खरीदी, 200 रुपए उस पर लगा दिए, तो अब मेरे पास वो मशीन कितने की पड़ी, 1400 रुपए की पड़ी अगर 1200 में खरीदी है तो। मतलब मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1400 रुपए हो गए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, मुझे पता है, मुझे समझाते हुए भी ऐसे होता है कि यार मैं इतने इजी सवाल समझा रहा हूँ, लेकिन मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे देखे हैं, मुझे पता है बहुत से बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो यहीं तो अटकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, और यहाँ से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। और आज इंडिया की क्लासेस की हालत यही हो गई है, जो भी आता है डायरेक्ट बड़ी बड़ी चीजें, या फिर डायरेक्ट ऐसे लोगों को सपने दिखाते हैं, देखो मैं क्या करवा दूंगा, और छोटी छोटी चीजों में वो मिस करवा देता है। और यही दिक्कत आ रही है आजकल के यूथ के साथ, जो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो मैं तो भाई ऐसे ही चलूंगा अगर क्वेश्चन छोटा, और ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी बड़ी तैयारी करने वाले बच्चे, यहाँ वाले इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, और ये 1200 रुपए के हिसाब से आंसर निकाल के आ जाते हैं। ये फैक्ट है बात। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आता है, तब तो आपको लगेगा सर यार कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन ये फैक्ट है, दुनिया को देखना जरूरी है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ नीचे ही रह गए, कुएं के मेंढक ही बन के रह गए, कुछ पता है, ऐसे लगता है हाँ यार ये तो एकदम ईजी चीज़ें हैं,
नहीं, हार्ड चीजें भी आएंगी। और ऐसे भी नहीं है कि आप ऊंचाई पे बैठे हो सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हो, आपको ऐसे लग रहा हो कि यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते क्या, सबको आते इतने छोटे छोटे, तो नहीं आते, तो सबके हिसाब से भी चलना है जब क्लास लो। तो 1200 प्लस 200, 1400 रुपये मेरे पास सीपी है, बस बात ऐसी है, 1400 रुपये मेरी सीपी है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, उसने 1680 रुपये में बेच दिया। 1680 रुपये में मतलब एसपी कितना है, 1680 रुपये है। अब क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, लाभ निकालना है, उसका परसेंट निकालना है। तो कितने का लाभ हो रहा है मेरे पास, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लाभ हो रहा है कितने का, मेरे पास लाभ हो रहा है 280 रुपये का। 280 रुपये का लाभ हो गया सीधा सीधा। क्या किया मैंने किया सीपी एसपी माइनस सीपी, लाभ में एसपी बड़ा होता है ना, एसपी माइनस सीपी किया, और उसको किसके रेस्पेक्ट में रखना है, सीपी के रेस्पेक्ट में, और फिर इसका परसेंटेज निकाल देना है। तो जो 280 है, जो 280 मेरा आया था, 280 मेरा आया था, वो किसके रेस्पेक्ट में आया था, 1400 के रेस्पेक्ट में आया था, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से, तो 20 से तो 20 काट दूंगा, और 14 14 2 जा 28, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 20%। और 20% का मेरे को लाभ हुआ है जी, 20% का, और आंसर आ जाएगा मेरा ए। क्वेश्चन खत्म, बात खत्म, समझे मेरी बात। चलूं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और चाहते क्या हो ले ही लो, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ने में जो मज़ा है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। आगे चलूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा एक्साइट होने की भी ज़रूरत नहीं है। देख लो फिर आगे वाला क्वेश्चन। आप बोल रहे थे ना सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, सर ये क्वेश्चन एग्जाम इतने इजी सवाल थोड़ी आएंगे। देखो आगे 2017 में सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। तो देखो क्वेश्चन करो, क्या पता आपसे हो ही जाए, क्या पता आपसे हो ही जाए। आ जाओ फिर। पढ़ लिया क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने। चलो, यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता है, एक नारियल को 14.44 रुपीज में बेचता है, तो उसे 10% का नुकसान होता है। अगर इतने रुपए में बेचता है तो 10% का नुकसान हो जाता है उसको। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल बेचने होंगे, उसे किस कीमत पर नारियल बेचने होंगे। तो देखो बात ऐसी है, जैसे जैसे ये बोलता है ना वैसे वैसे करते जाओ। क्वेश्चन हलवा है, क्वेश्चन हलवा है, लेकिन हलवा अगर गरम गरम खाओ तो मुंह जला देता है, और आपका यहाँ टाइम भी वेस्ट करवा देता है, और यहाँ पे आपको दिक्कत भी क्रिएट करवा देगा। तो देखो क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, आपको ट्राई किया क्या आपने, अभी नहीं किया तो मैं चलूँ क्वेश्चन पे। देखो मान लो उसने कोई चीज 100 रुपए की थी, देखना ध्यान से, 100 से ही निकलेगा अपना सवाल। 100 रुपए की चीज थी और 10% का उसको नुकसान हो रहा है, मतलब 90 रुपए में वो उस चीज को बेच रहा है, तभी तो 100 रुपए की चीज 90 में बिकेगी, तो 10% का लॉस हो गया ना उसको। घर बैठे बैठे ही 10% का लॉस हो गया। यदि विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता है, मतलब ये जो 90% है ना, ये जो 90% है या फिर 90 यूनिट है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है जी 14.4, उसकी वैल्यू है 14.4 रुपए। समझे मेरी बात, अगर उसकी वैल्यू है 14.4 रुपए, 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14.4 रुपीज, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 14.4 बाई 90, ये एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब ये ऐसे बोल रहा है, अब ये ऐसे बोल रहा है कि 25% लाभ कमाना चाहता है, 25% लाभ कमाना चाहता है, तो ये जो 100 है इसको ये कितना करना चाहता है 125, पहले किया तो इस 100 का हो गया 90, ध्यान दे रहे हो ना,
पहले अगर बेचा उसने 10% लॉस पे तो 100 का हो गया 90, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो 100 का बनाना चाहता है 125, मतलब 125% करना चाहता है उसको। तो मैं क्या करूंगा, एक यूनिट का मान है 14.4/9, तो 125 यूनिट का कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 125 से मल्टीप्लाई करवा दो, 125 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 125 यूनिट का मेरे पास मान आ जाएगा। 125 यूनिट का ही मुझे मान निकालना है, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, बेचने की प्राइस बतानी है, कितने में नारियल बेचने होंगे कि उसको 25% का लाभ हो। बस काटा पीटी कर लो। काटा पीटी कर लोगे तो देखो ध्यान ऐसे रखना है कि छोटी छोटी, और यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है 14.4, क्योंकि 90 यूनिट की तो वैल्यू थी ना, 9 नहीं है, 90 है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, पहले तो इसको पॉइंट को हटा दो यहाँ से और यहाँ कर दो 900, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुणा 100, 9 गुणा 100 हो जाएगा। फिर इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काटोगे तो आ जाएगा एक, ये 16 आ जाएगा, पॉइंट तो हमने हटा दिया, 16 आ गया। और ये 2 है तो यहाँ 2 पे पॉइंट लग जाएगा इन 2 जीरो से। ठीक है जी बात। 1.25 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, 1.25 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो अपने पास आ जाएगा 18, 18 मेरा आंसर हो जाएगा। आप कर लेना कैलकुलेशन, आपके अगर कुछ और आए तो वो आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में क्या समझाऊं, कैलकुलेशन में आपको क्या समझाऊं, डायरेक्ट इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 18 आ रहा है, दिमाग में ही सोल्व हो रहा है, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन उतार लो पहले, तो अगले पे तो चल लोगे, अगले पे चलने की तो बहुत जल्दी रहती है आपको, मुझे पता है, लेकिन इसको उतार लो पहले। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो, दिख गया होगा आपको सवाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, और पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ो। क्लासेस मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सिर्फ ऑनलाइन आपकी ही क्लास नहीं चलती, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। ऑफलाइन क्लासेस में ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे बच्चों को पहले पढ़ा चुका होता हूँ, उसके बाद आपका नंबर आता है। कभी पहले आपको पढ़ा देता हूँ, बाद में उनका नंबर आता है। तो कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई भी रह जाती हैं PDF में, जैसे मैंने अभी मिटाया ना, ये चीज़ें देखो, ये मिटाई ना अभी, तो ये रह जाती है, क्योंकि काम ये है कि मेरा तो सारे दिन पढ़ाने का ही काम है। चलो बाकी फालतू बातें नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जब भी इधर उधर की बातें करने लगता हूँ मुझे लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं बात सिर्फ या तो पढ़ाई की करूँगा या फिर मैं क्वेश्चन वगैरह करवाता ही रहूँगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1020 रुपये में बेचा जाता है, बेचा जाता है मतलब सेल किया जाता है, सेलिंग प्राइस, उसके बाद इसे 1200 रुपये में खरीदा गया हो, 1200 रुपये में खरीदा गया था मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस। तो हानि बताओ, सीधी सी बात है, ये खरीद रहा है 1200 रुपये में, बेच रहा है 1020 रुपये में, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो देखो फिर घाटा हो रहा है तो मैं लिख देता हूं पहले तो कॉस्ट प्राइस थी 1200 रुपये, SP सेलिंग प्राइस वो है 1020 रुपये, 1020 रुपये। मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया ही था, मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, SP, इसमें तो क्या होगा, इसमें था CP माइनस SP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। ये किसका फॉर्मूला था, ये था हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला था। तो CP माइनस SP मतलब 1200 माइनस SP कितना है 1020, और अपॉन कितना आ जाएगा इसमें 1200। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में है ना ये चीज, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में है ये चीज। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको कितने से, 100 से, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है और मैंने फॉर्मूला भी आपको यही लिखाया था। बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसमें से इसको काटो, 1200 में से एक, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 180 अपॉन 12, 180 अपॉन 12 कितने हो जाएंगे, 12 एकम 12, बच गए कितने, बच गए कितने, 6 बच गए, और 60 आ गए, 12 पंजे 60, मतलब कितना आ जाएगा, आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 15%, 15% मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब ये तो था सीधा फॉर्मूले में आपने इसको रख दिया, इसका आंसर निकाल दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूले में आपने मान रखा, आंसर आया, कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ,
तो और आपको इसको एक तरीके से और करो, क्योंकि बेसिक मेथड में करना सीख जाओगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। यही तो फ़ायदा है। अगर सवाल को इसमें ही मान रखना होता, यही मान रख के ख़त्म करना होता तो बात ही क्या थी, ज़िंदगी इतनी आसान ही होती। चलो मान लो मेथड ये इजी यही है, टाइम इसी में कम लगेगा और आपको एग्जाम में भी यही करना है, लेकिन आप एक तरीके से और करो, जैसा कि मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं ना, उस तरीके से और करो। जरूरी है, रीजन आपको आगे पता चलेगा। अभी मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाओ। जरूरी क्या है, देखो देखना, 1200 रुपए और 1020, मतलब सीपी और एसपी। सीपी तो था 1200 रुपए और एसपी है 1020 रुपए। रेशियो मेथड आपको करना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। अब मैं इसको इससे काटता हूँ, 10 से तो 10 काट देता हूँ। अब मैं 102 को 120 से काटता हूँ, काट लो। 102 को 120 से काटो। मैं सबसे पहले बताए काटने से पहले टाइम क्यों ले लेता हूँ, मैं बड़ी से बड़ी संख्या देखता हूँ किसी से कट रहा है क्या। 9 नहीं कट रहा, 3 से काट लेता हूँ एक बार। 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 40। मतलब 40 था और 34 हो गया। क्या है ये रेशियो मेथड से, 40 था और 34 हो गया। 40 के रेस्पेक्ट में आगे भी कट जाएगा, ये देखो आगे भी कट जाएगा। फिर काट लो, 2 से काटूंगा मैं, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 20 और ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और कट जाएगा। 20 के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, 17। मतलब पहले 20 थी, इसकी कॉस्ट प्राइस थी 20, वो 20 से कितनी हो गई, 17 हो गई। मतलब कि ये 3 कम हो गई, ये 3 कम हो गई किसके, 20 के रेस्पेक्ट में। 20 के रेस्पेक्ट में 3 कम हो गई, पता चल गया ना आपको। देखो 20 और 17 में अंतर 3 का है, बस इसका मैं परसेंट निकाल दूं, इसका मैं परसेंट निकाल दूं तो ये कितना आ जाएगा, 30/2 बराबर 15। कमजोर आया या फिर उसमें कमजोर आया वो आप पे डिपेंड करता है। इस मेथड से भी कर लो और डायरेक्ट माइनस करके फॉर्मूला में मान रख के कर लो, आप पे डिपेंड करता है, आपकी सहूलियत पे डिपेंड करता है। तो ये तरीका मैंने आपको रेशियो मेथड बताया, और इससे पहले क्या था, वो था फॉर्मूले में आपको मान रखना था, बात खत्म हो रही थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, आज की क्लास बेसिक क्लास है अपने इस टॉपिक की, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर आपको मैथ से डर लगता है, आपको बहुत कम मैथ आती है, तो ये स्टार्टिंग की क्लासेज मिस मत किया करो, आपके लिए दिक्कत कर देती है फिर आगे चल के। और मैं इतना और बोल दूं, आप चाहे कहीं इधर उधर क्लास ले लो, आपको आना पड़ेगा यहाँ, आपको देखनी पड़ेगी क्लासेस, क्योंकि ये जो लेवल है, जिस तरीके से मैं इन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस टाइप्स की मैथ की क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर मैं इस कंपटीशन में यहाँ आके आप लोगों के सामने अपने व्यूज में आपके सामने रख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो अलग है। क्योंकि पढ़ाने वाले मुझे पता है बहुत है मार्केट में, आपको YouTube पे ढूंढोगे, मैथ भी सर्च करोगे तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कुछ ऐसा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो है कि जिस तरीके से मैं आपकी रग रग को पहचानता हूँ, आपके कहाँ दिक्कत आती है वो पहचान जाता हूँ बिना आपके बोले। तो फिर चले आगे, अब अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़े देता हूँ। राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर 1500 रुपए में बेचता है। 25% लाभ पर 1500 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है। 45% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपने पीछे किया भी है, आपको पता है किया है आपने, लेकिन फिर भी हम फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को, और आज की क्लास इस क्वेश्चन पे खत्म करेंगे। फिर कल से शुरू करेंगे अपनी मैराथन क्लास, जिस एक क्लास में ये टॉपिक पूरा खत्म होगा। इज दैट क्लियर? तो फिर चलो, मतलब कोई चीज थी, उसको 125% जब किया, 100 से वो 125 में बेच देता है, और 125 की वैल्यू कितनी है, 1500। किया था ना पीछे क्वेश्चन। 125% मतलब 25% का तो ये लाभ हो रहा है इसको, तो ये ऑटोमेटिक 125 हो गया ना। तो 125 की वैल्यू है 1500। अब उसको कितने में करना है, 45% के लाभ पे करना है, मतलब इसको करना है 145
परसेंट निकालना है। जो भी था उसका 145% अगर निकल गया तो वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। फिर से बताऊंगा, प्यारा सा सवाल है, पहले बताया हुआ भी सवाल है। अगर लैंग्वेज में कोई दिक्कत है तो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। देखना, 100 रुपए की कोई चीज होगी, उसको उसने बेचा है 125 रुपए में। यही तो बोला 25% का लाभ, मतलब 100 रुपए की चीज 125 में बिक रही है। 100 यूनिट की चीज 125 यूनिट में बिक रही है और 125 यूनिट की वैल्यू मुझे इसने दी है 1500 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 बटे 125, यही हो जाएगी। तो आगे से आप लोग ये सारी प्रोसेस आपको लिखनी ना पड़े, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपको ये प्रोसेस लिखनी ना पड़े तो आप डायरेक्ट एक ही बार में इस सवाल को ऐसे नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग को ऐसे नहीं दौड़ा सकते कि आपको ज्यादा पेन ना चलाना पड़े। और देखो क्या 1500 रुपए किसके रेस्पेक्ट में, 125% के रेस्पेक्ट में, 125% के रेस्पेक्ट में 125 की वैल्यू ये आ गई डायरेक्ट ही। इस प्रोसेस को फॉलो किए बिना चाहो तो स्टार्टिंग में फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद 145 से, क्योंकि यहां भी तो यही करते हैं, दोनों तरफ 145 से मल्टीप्लाई करते ना। 1500 बटे 125 गुणा 145, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते, तो यहां पे भी तो वही हो गया, 145 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 145% का मान आ जाएगा। तो निकाल लो, बात खत्म करो, निकाल के बात ही खत्म करो। देखो ऐसा है, काट लो, काटोगे तो इसको काट लो 25 से, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छिगे 150, यहाँ आ गए 60। आगे काट लो, आगे काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 54, 9 छिगा 54, ये हो जाएगा 1740 रुपए। 1740 रुपए में उसे बेचना होगा, 1740 रुपए में उसे बेचना होगा, तब उसको 45% लाभ होगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इस क्लास का अंतिम सवाल मैंने आपको करवा दिया, बेसिक सा सवाल। अगर ये क्लास आपको थोड़ी छोटी लगे, अगर ये क्लास, तो पहले स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे मैं बोल रहा हूँ आपको, देखो जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ उसका मैं अलग से एक बाइट डालने वाला हूँ और आपको वो बाइट शेयर करनी है। देखो मैं आज की क्लास ले चुका हूँ जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आज शुरू करवाया है, समझे मेरी बात। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक शुरू करवाया है, उसका ओवरव्यू लिया है मैंने आज, उसका फाउंडेशन आपको बताया है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो बताई है, और उसके बेसिक सवाल, पहला टाइप बेसिक टाइप मैंने आपको करवा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है ना कि मैं कल लाने जा रहा हूं इस टॉपिक की मैराथन क्लास, जिसमें सारे के सारे 15 टाइप में डिस्कस करने वाला हूं, और वो 15 के 15 टाइप एक ही क्लास में, चाहे वो क्लास 3 घंटे की हो, चाहे वो क्लास 4 घंटे की हो, कल मैं इस टॉपिक को खत्म करवा दूंगा सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में। उसका रीजन ये है कि लाभ हानि से पहले जो हमने टॉपिक खत्म किया है परसेंटेज, उसको, उसमें आपको देखते हुए उस टॉपिक को बहुत धीरे धीरे करवाया गया है और बहुत एकदम डीप तरीके से आपको वो टॉपिक समझाया गया है। समझ रहे हो मेरी बात, बिल्कुल डीप तरीके से, मतलब उसमें छोटी छोटी चीजें आपको बताई गई है, जिसकी वजह से वो टॉपिक ने बहुत टाइम लिया है आपका और मेरा। तो उस टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, कल की मैराथन क्लास के साथ। तो जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करोगे और हमसे जुड़े रहोगे। मैथ के लिए मैथ का बैच फॉलो करोगे, रीजनिंग के लिए रीजनिंग का बैच फॉलो करोगे, उसमें आप लोग घबराओगे नहीं। फिर से मैं बोल देता हूं, अगर जोश जोश में मेरी जुबान फिसल जाती है तो मैं फिर से आपको बोल देता हूं कि मैथ के लिए अलग से बैच फॉलो करोगे और रीजनिंग के लिए अलग से बैच फॉलो करोगे। आपको प्लेलिस्ट अपने YouTube पे मिल जाएगी। और अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 701449
999473, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। यूपीएससी बाय हैंड्स अपना इंस्टाग्राम हैंडल है जिस पे आप बेझिझक मैसेज कर सकते हो। इस पे आप कॉल कर सकते हो। कॉल के लिए मैं अवेलेबल नहीं भी रहूँगा तो आपको कॉल बैक किया जाएगा, आपकी हर तकलीफ को दूर किया जाएगा। समझे मेरी बात? तो इस क्लास को मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।